स्किल इंडिया पर तुम तो आप लोग जिस कॉलेज से डिग्री ली है हाँ, उसको वैलिड नहीं मान रहे हैं लोग? नहीं मान रहे, बलगला रहे हैं हम सबन को। हम सबन ने जो फर्जी है तो 420 करो केस हम लोग को छाट दिया जाता है बिना किसी कारण परंतु को, कुछ बिना कोई कारण बताए हम लोग को छाट दिया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उन पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि वो यंग हैं और अभी वो बने हैं। तो उम्मीद है हम लोगों को कि हम लोग जिस तरीके से हम लोग उनको आवेदन दे रहे हैं। आज निशांत कुमार जी नहीं आए, उससे कुछ बातें नहीं हो पाई है, लेकिन हम लोग को भरोसा है रोजगार मिलेगा। और इसके तहत हम लोग ड्रेसर का कोर्स करते हैं, बाकायदा हम लोग को डीवी जब देते हैं तो हम लोग को डीवी में क्वालिफाई भी किया जाता है। लेकिन डीवी के बाद जो है आगे का जो प्रक्रिया होता है ऑब्जेक्शन में हम लोग को छाट दिया जाता है बिना किसी कारण परंतु। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी बिहार जदयू प्रदेश कार्यालय के पास है और हम आपको लगातार खबर पॉइंट के माध्यम से दिखा रहे हैं कि कैसे जो बीटीएससी के ड्रेसर के अभ्यर्थी हैं वो बार बार जिस दिन निशांत का शेड्यूल रहता है जनता दरबार का, जन सहयोग शिविर का, उस दिन ये लोग पहुंच जाते हैं। और आज ये पहली बार नहीं है, लगभग ये लोग 8 से 9 बार इस कार्यालय का रुख कर चुके हैं। हम खुद 4 से 5 बार इन लोगों का खबर इसी कार्यालय से दिखा चुके हैं कि जब जब निशांत का जन सहयोग शिविर रहता है ये लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन आज फिर 5 अगस्त को ये लोग पहुंचे हैं और निशांत आज आए नहीं। भारी बरसात हो रही है, तभी छात्रों का जो हौसला है वो बुलंद है। क्या करने आ गए? अभी तक आप लोगों का सुना नहीं गया। कितनी बार आ गए? 5 बार आ चुके हैं। 5 बार में ही सुनाई दे रहा है कि बार बार बोल रहे हैं कि हम करेंगे। आज तो बोले कि लेटर हम जल्दी पहुंचा देते हैं उनके पास। आज बात हुआ? हाँ, बात हुआ, गार्ड से बात हुआ कि हम अपना लेटर उनका श्वासन की कल आइए 2 गो मिलके आपको हम सॉल्यूशन किया जाएगा। पहले बोले थे बीटीएससी अपर सचिव विकास भवन में कि 4 सदस्यीय टीम बनेगा, वो भी 4 सदस्यीय टीम नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? बार बार 2 दिन घुराए और ऑब्जेक्शन बलगला रहे हैं हम सबन को। हम सबन ने जो फर्जी है तो 420 करो केस धारा होता है, कॉलेज पर करो। स्किल इंडिया पर तुम तो आप लोग जिस कॉलेज से डिग्री ली है हाँ, उसको वैलिड नहीं मान रहे हैं लोग? नहीं मान रहे, बोल रहे हैं कि स्किल इंडिया, कंपनी एक्ट, सोसाइटी, एनएसडीसी, INSDC और ओपन यूनिवर्सिटी को हम नहीं लेंगे। तो किस चीज को लेंगे? सिर्फ पैरामेडिकल काउंसिल। पैरामेडिकल काउंसिल बिहार में है ही नहीं। एक बात है, उसका खामियां है पैरामेडिकल का कि 2023-24 का सेशन जो है अब एग्जाम ले रहा है। वो कहाँ क्लास किया? 23-24-25 का फिर अब हो रहा है एग्जाम। क्या सर सिर्फ आश्वासन मिलेगा कि खुद 3-4 बार हम आप लोगों का खबर यहाँ से दिखा चुके हैं, आप लोग बार बार आते हैं, आश्वासन मिलता है। आज फिर आए थे, क्या कुछ बातें हुई या नहीं भी हुई? आज निशांत कुमार जी नहीं आए, उससे कुछ बातें नहीं हो पाई है, लेकिन हम लोग को भरोसा है क्योंकि माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी उनके पुत्र है, तो उनसे हमको कुछ ज़्यादा ही भरोसा है कि वो कुछ ना कुछ हम लोग के लिए सोचेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग जो है ड्रेसर का स्टूडेंट है। 2025 में मार्च में 3326 बहाली इसका आया था। ठीक है, तो हम लोग जो इसका बहाली में हम लोग अप्लाई किए। ठीक है, बहाली होने के बाद जो है सो आगे का प्रक्रिया जो होता है एग्ज़ाम का, फॉर्म भरने के बाद तो हम लोग एग्ज़ाम दिए। ठीक है, 2025 में 8 और 9 जुलाई को इसका एग्ज़ाम लिया गया। एग्ज़ाम लेने के बाद प्रक्रिया रिजल्ट का होता है, तो रिजल्ट दिया गया। उसमें 3326 सीट में मात्र 1785 ही बच्चे एग्ज़ाम क्वालिफाई किया गया। बीटीएससी के द्वारा इतना टफ एग्ज़ाम लिया गया था, सोच लीजिए कि उसको मात्र 3326 सीट में मात्र 1785 ही बच्चे मिले और उसमें से भी मतलब जितना पद है तो उतना बच्चा भी नहीं, उसका आधा बच्चा मिला, उनका आधा बच्चा मिला जो है सो। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं? बीजेपी कार्यालय घेरना चाहिए, क्यों? तो आगे क्या होता है कि हम लोग एग्जाम देते हैं, रिजल्ट होता है, रिजल्ट होने के बाद जो आगे का प्रक्रिया होता है डीवी का, डीवी में भी बाकायदा सबको बुलाया जाता है। हम लोग स्किल इंडिया के स्टूडेंट हैं। ठीक है, अभी जो है सरकार, बिहार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच एक MOU समझौता हुआ है, जिसके तहत जो है सो हज़ारों करोड़ रुपया इस पर खर्च किया जाता है, हज़ारों करोड़ रुपया।
MOU के तहत, स्किल इंडिया के तहत, जिसमें कहा जाता है कि बिहार युवाओं को रोजगार मिलेगा, और इसके तहत हम लोग ड्रेसर का कोर्स करते हैं। बाकायदा हम लोग को डीवी जब देते हैं तो हम लोग को डीवी में क्वालिफाई भी किया जाता है, लेकिन डीवी के बाद जो है आगे का जो प्रक्रिया होता है ऑब्जेक्शन में हम लोग को छाट दिया जाता है, बिना किसी कारण परंतु को, कुछ बिना कोई कारण बताए हम लोग को छाट दिया गया है। उसीलिए हम लोग यहाँ माननीय निशांत, अब उम्मीद है निशांत से उम्मीद है कि युवा है, इसलिए हम लोग वो चाह जाएंगे तो कर सकते हैं, उनके पास कैपेसिटी है। कितना उम्र हो गया? मेरा सर 31 ईयर। 31 ईयर हो गया और नौकरी की तलाश में। हम लोग सर बहुत सारा स्ट्रगल किए हैं, स्ट्रगल करके हम लोग रिजल्ट लेकर आए, और फिर बाद में बोल रहे हैं कि नहीं होगा। इसका रूल रेगुलेशन नहीं होता है सर, इसका ना टाइम, पढ़ाई में भी स्ट्रगल है, नौकरी लग भी जा रहा है तो अब ज्वाइनिंग में भी स्ट्रगल। जो सर होता है स्ट्रगल जिंदगी भर करते रहना है। अभी आए हैं, क्या नाम हुआ? सर बाद में बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद अली मेरा नाम हुआ। आप भी ये ड्रेसर वाले में हैं? जी जी जी। क्या लगता है कि बार बार आप लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको निकाल दिया जा रहा है, लेकिन जो एक्चुअल मुद्दा है उस पर आप लोगों को अभी तक आश्वासन नहीं मिल रहा है, आप लोगों को सुनवाई नहीं हो पा रही है, क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उन पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि वो यंग हैं और अभी वो बने हैं। तो उम्मीद है हम लोगों को कि हम लोग जिस तरीके से हम लोग उनको आवेदन दे रहे हैं या मिल रहे हैं बार बार, और जैसे उनको सूचना मिल रही है एक लेटर के माध्यम से, तो पूरा भरोसा है कि हम लोगों को मुद्दा को वो उठाएंगे भी, और हम लोगों को जो है वो न्याय का रास्ता दिखाएंगे और मिलेगा हम लोग को न्याय। ये यकीन है हमको। उम्मीद है कि न्याय मिले? जी बिल्कुल यकीन है, इन पे हमको यकीन है। निशांत कुमार जी जी, BTSC पे यकीन नहीं है लेकिन इन पे यकीन है। BTSC पे यकीन नहीं है, जो विभाग है उस पे यकीन नहीं है, लेकिन मंत्री पे बिल्कुल नहीं। हम थोड़ा सा सिरे से हम बात करना चाहेंगे कि ये जो NSDC है, स्किल इंडिया है, जिसको आज ऑलरेडी वैसे वन टाइम में एक लेटर में लिख के ये बता दिया गया कि ये अमान्य है। NSDC जो है वो 2008 से चल रही है, और ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो NSDC चलाती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो NSDC चलाती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो BSDM चलाती है। और दोनों पे ये साफ साफ लिखा रहता है कि हम हिंदुस्तान के या बिहार के युवा को हम यहाँ से उसको प्रशिक्षण देके और उसको कामयाब बनाएंगे, और फिर हम उसको जॉब देंगे। और इतना ये नहीं मानती है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि अगर ये मान्य नहीं है तो आप क्यों निकाल रहे हैं? बहुत सारा बिहार के अंदर में हजारों सेंटर चल रहे हैं, आप उस सेंटर को बंद कर दीजिए। बच्चे उसमें जाके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं, और उसके बाद जो है एक लाइन में बोल रहे हैं कि नहीं मानना है। सीधी सी बात। ये लोग आए हैं, आपका नाम क्या हुआ? आपकी बेटी आई है, ये आप खुद है ड्रेसर? आप खुद हैं, आप भी ड्रेसर का एग्जाम दिए हैं और नौकरी की, तो क्या लगता है कि सिर्फ आश्वासन मिलेगा कि आप लोग? आश्वासन ही मिलेगा, दर बदर ठोकर खा रहे हैं, कभी इनके दरवाजे पर भीख मांग रहे हैं, कभी उनके दरवाजे पर भीख मांग रहे हैं, और हम लोग के पास चारा ही क्या है? कुछ दिन के बाद जाएंगे आधार कार्ड लेके पेंशन उठाएंगे, और क्या कर सकते हैं? यही है हमारे सरकार की नीति। युवा लोग जनप्रतिनिधि बनाते हैं, और उसके बाद हम लोग को ठोकर खाने के लिए मिलता है। क्या लगता है कि सरकार में आप लोगों का न्याय हो पाएगा? निशांत कुमार आप लोगों को नौकरी दे पाएंगे? अब इसी उम्मीद से तो आ रहे हैं, मुलाकात हो तब तो कुछ बताएं, आश्वासन तो सिर्फ मिल रहा है। उम्मीद है इनसे? कुछ तो उम्मीद लगा कर बैठे हैं, लेकिन उम्मीद पर खरे उतरे तब तो हम कुछ भरोसा करें उन पर। देखिए, ये तमाम जो लोग हैं ये इस उम्मीद में है, बार बार हम आपको खबर दिखाते हैं कि कैसे ये लोग आते हैं, और ये 5-6 बार आ चुके हैं, इनका कुछ हुआ नहीं। आगे हम आपको लगातार खबरें यहाँ से दिखा रहे हैं। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर पॉइंट। मैं शुभम पात्रे, बहुत बहुत धन्यवाद।